नफरत से पैदा हुआ गुस्सा और गंदी सांप्रदायिक सोच इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन जब अपनी गलती, अपने पापों का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सूरत रेलवे स्टेशन से रेलवे कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी, एएसआई टीकाराम मीणा, कांस्टेबल नरेंद्र परमार के साथ तड़के 3 बजे जयपुर मुंबई ट्रेन में सवार हुए थे। चेतन सिंह और मीणा की ड्यूटी एसी कोच में थी, बाकी स्लीपर कोच में तैनात थे। ट्रेन जब मुंबई के बोरीवली के निकट पहुंची तब तक आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी द्वारा 4 लोगों की हत्या की खबर से पूरा देश हिल गया था। रेलवे कांस्टेबल चेतन सिंह की गोली से मरने वालों में उनके आरपीएफ एएसआई टीकाराम मीणा के अलावा ट्रेन में सवार 3 यात्री, पालघर के नाला सोपारा में रहने वाले अब्दुल कादर भाई, मोहम्मद हुसैन भानपुर वाला, बिहार के मधुबनी के असगर अब्बास शेख और सैयद एस शामिल थे। दहिसर स्टेशन के पास ट्रेन में अलार्म चेन पुलिंग की घटना हुई, जहां आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह कूदकर भागा, लेकिन बाद में सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी ने उसे पकड़ लिया और उसका हथियार भी जब्त कर लिया था। कहा जाता है कि कांस्टेबल चेतन सिंह चलती ट्रेन में 4 लोगों को, जिनमें 3 मुस्लिम यात्री थे, गोली मारने के बाद सिरफिरे की तरह मोदी, योगी और ठाकरे का नाम ले रहा था। रिपोर्ट के अनुसार एक वायरल वीडियो में वो कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, इसलिए उन्हें मारा। भारत में रहना है तो केवल मोदी और योगी कहना है। हालांकि चेतन किस ठाकरे का नाम ले रहा था, वायरल वीडियो में ये स्पष्ट नहीं हो पाया। चलती ट्रेन में हुई इस वारदात के बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। लोगों ने इसे संप्रदाय विशेष के प्रति नफरत की इंतहा बताया। कुछ लोगों ने आरोपी चेतन सिंह को मानसिक बीमार बताया, क्योंकि 3 यात्रियों के साथ ही उसने अपने अधिकारी टीकाराम मीणा को भी मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन बाद में रिपोर्ट आई कि वो मानसिक तौर पर फिट था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। घटना के 1 साल बाद अकोला जेल में बंद आरोपी चेतन चौधरी अब गिड़गिड़ा रहा है कि उसे जेल से बाहर निकालो। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी चेतन सिंह चौधरी की मां राजेंद्री देवी ने कहा है कि उनके बेटे ने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी कीमत अब उनका पूरा परिवार चुका रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो और उनकी बेटी जेल में चौधरी से मिली तो वो जेल से बाहर निकलने में मदद के लिए उनसे भीख मांग रहा था। उसकी मां ने कहा, मैंने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की और अपनी बेटी से उससे बात करने को कहा। तब वो बोला कि उसे नहीं पता कि उसने 4 लोगों का कत्ल कैसे और किन हालात में कर दिया। वो गिड़गिड़ा रहा है और रोते हुए कह रहा है कि मुझे बाहर निकालो। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में बोरीवली जीआरपी ने चौधरी के खिलाफ 1097 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें 39 चश्मदीद गवाहों के बयान शामिल थे। पुलिस का कहना है कि उन्होंने चौधरी के खिलाफ पुख्ता मामला तैयार किया है, जिसमें नफरत के आधार पर हत्या का आरोप लगाया गया है। हालांकि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी कोई खास प्रगति नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक आरोपी के खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं और मुकदमा शुरू होना बाकी है। सरकार ने इस मामले को फास्ट ट्रैक आधार पर निपटाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। चेतन कुमार उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का रहने वाला है और उस वक्त उसे अपने पिता की अनुकंपा नियुक्ति रेलवे में मिली थी। लेकिन नफरत से उपजे गुस्से ने चेतन और उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। भले ही अब वो अपने लिए रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन जिस तरह उसने नफरत की भावना से ट्रेन में बेगुनाहों की लाशें बिछा दी, उसका हिसाब कानून करेगा।